हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल एमएम सोशियोनेट में स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके यूजीसी नेट, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राल्फ लिंटन के अनुसार भूमिका स्थिति का डैश पहलू है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है ए स्थिर, बी गतिशील, सी अमूर्त एंड डी मूर्त। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि राल्फ लिंटन ने भूमिका स्थिति का गत्यात्मक या गतिशील पहलू माना है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा है कि व्यक्ति की अवधारणा स्वतंत्र इच्छा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है हैरी जे फ्रैंकफर्ट, चार्ल्स टेलर, एच.एम. जॉनसन या आर.ई. पार्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैरी जे फ्रैंकफर्ट, ए ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने ही व्यक्ति की अवधारणा स्वतंत्र इच्छा से घनिष्ठ रूप से मानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने समाज को माइंड राइट लॉज कहा है? अगस्त कॉम्टे ने, प्लेटो ने, थॉमस हॉब्स ने, मैक्यावर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने ही समाज को माइंड राइट लॉज माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेबर के नौकरशाही की विशेषताएं नहीं हैं? कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इसमें। ऑप्शन ए है श्रम का विभाजन, ऑप्शन बी है अवैयक्तिक संबंध, ऑप्शन सी है अनौपचारिक नियम, ऑप्शन डी है पदानुक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनौपचारिक नियम हो जाएगा, क्योंकि वेबर जो हैं वो औपचारिक नियम की बात करते हैं नौकरशाही में, ना कि अनौपचारिक नियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेहा एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, एक महिला संगठन की बैठक आयोजित करती हैं। यह डैश किसका उदाहरण है? भूमिका निर्धारण का, एकाधिक भूमिका का, भूमिका संघर्ष का या भूमिका स्थिरीकरण का? तो इसका राइट आंसर जो है वो एकाधिक भूमिका होगा, क्योंकि नेहा जो है एक कॉलेज में प्रोफेसर है, वहाँ उनकी अलग भूमिका होगी। अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, वहाँ उनकी अलग भूमिका होगी। और एक महिला संगठन की बैठक आयोजित करती हैं, वहाँ उनकी अलग भूमिका होगी। तो ये एक से अधिक भूमिका निभा रही हैं, इसलिए एकाधिक भूमिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने यह तर्क दिया है कि सामाजिक स्थिति आर्थिक और सामाजिक पूंजी का एक संयोजन है? मॉरिस गिन्सबर्ग, राल्फ लिंटन, पियरे बोर्दियो या लुइस अल्थुजर। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पियरे बोर्दियो। पियरे बोर्दियो ही सामाजिक स्थिति और आर्थिक सामाजिक पूंजी का एक संयोजन मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा है कि समाज का अर्थ समानता है? मैक्यावर, टी पार्सन्स, C.W. मिल्स या बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए मैक्यावर। मैक्यावर ही समाज को का अर्थ समानता से मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। भौतिक और गैर भौतिक संस्कृति के बीच समायोजन अंतराल को संस्कृति अंतराल के रूप में जाना जाता है। इसका कारण है सांस्कृतिक अंतराल शब्द विलियम जे समनर द्वारा गढ़ा गया है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ऑप्शन है ए सही है आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है एंड आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, क्योंकि अभिकथन तो सही है इसका कि भौतिक और गैर भौतिक संस्कृति बीच समायोजन जो है अंतराल को सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाने जाते हैं, मीन्स कि कल्चरल लैग के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सांस्कृतिक अंतराल शब्द विलियम जे समनर का नहीं है, ये आगमन एवं नीमकाफ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक पहचान सिद्धांत मूल रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एरिक एरिक्सन, हेनरी ताजफेल और जॉन टर्नर,
हाइडेगर और जॉन टर्नर या जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। इन्होंने ही सामाजिक पहचान सिद्धांत के मूल के रूप में प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किसी मानदंडों के एक सेट के गैर अनुरूपता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? साधारण, विचलन, भ्रष्टाचार और संघर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विचलन। विचलन जो होता है वो गैर अनुरूपता के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मूल्यों को उच्चतम मानदंड के रूप में परिभाषित किया है? G.R. लेल्सी, H.M. जॉनसन, साइमन स्टीवार्ट और थॉमस वाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका H.M. जॉनसन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही मूल्यों को उच्चतम मानदंड के रूप में परिभाषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन बुक किसकी है? J.K. मोरेनो, जॉर्ज सीमेल, पीटर वी मार्सन या फिर डेविड बिडने। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। जॉर्ज सीमेल की ही बुक है कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्यावर और पेज ने समुदाय को दो महत्वपूर्ण आधारों में सूचीबद्ध किया है। फर्स्ट है स्थानीयता डैश। ऑप्शन है सामुदायिक भावना, सदस्यों की सामूहिकता, रोजमर्रा की बातचीत और स्वीकृति। तो अगर बात करें तो मैक्यावर और पेज जो है एक स्थानीयता और दूसरा वी फीलिंग की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सामुदायिक भावना हो जाएगा, मीन्स ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अच्छाई और वांछनीयता के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है नियम, सीमा शुल्क, मूल्य और मानक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य। मूल्य ही है जो एक मापक पैमाना हो जाता है, जो अच्छाई और वांछनीयता की एक माप के रूप में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ पुस्तक दिए हुए हैं, उनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। चलिए आइए देखते हैं। भूमिका की आंतरिक संरचना, ये किसका कथन है? तो ये है SF नॉडेल का। भेद, स्वाद और निर्णय की एक सामाजिक आलोचना, ये किसका कथन है? तो ये है पियरे बोर्दियो का। भूमिका सेट या समाजशास्त्री सिद्धांत में समस्याएं, ये जो दिया है ये दिया है रॉबर्ट के मर्टन ने। और स्थिति सिंड्रोम ये जो है माइकल मम्मोट का। तो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एंड सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का आपका सी हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समुदाय में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देखी जाती है? ए है ग्रामीण, बी है शहरी, सी है राष्ट्रीय एंड डी है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहानुभूति, प्रतिशोध और उदासीनता की संरचनाओं को कहा जाता है? मानक संरचना, समाजमितीय संरचना, ब्याज संरचना या संचार संरचना। तो जहाँ सहानुभूति या उदासीनता की बात हो जाती है वो हो जाता है समाजमितीय संरचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह विचार कि किसी व्यक्ति के विश्वासों, मूल्य और प्रथाओं को किसी व्यक्ति के आधार पर समझा जाना चाहिए और दूसरे के मानदंडों के विरुद्ध नहीं आंका जाना चाहिए, डैश के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक उत्थान, सांस्कृतिक परिणाम, सांस्कृतिक निरकुंशता या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये होता है जो कि विरुद्ध में नहीं आंका जाता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोल हैंडीकैप कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शन है R.K. मर्टन, टॉलकट पार्सन्स, लुंडबर्ग या H.D. किर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है H.D. किर्क। इन्होंने ही रोल हैंडीकैप का कॉन्सेप्ट दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कानून को संहिताबद्ध लोकाचार के रूप में संदर्भित किया है? तो आई थिंक इसका तो आंसर आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन है मैक्स वेबर, मैक्यावर्थ, एम गिन्सबर्ग और डब्ल्यू.जे. समनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू.जे. समनर। इन्होंने ही लोकाचार लोक रीतियाँ दो प्रकार में बांटा था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप सभी को डिस्कशन करना है या आज के कॉन्सेप्ट का नोट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मानसी विद सोशियोलॉजी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।